आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाली हूँ, उसे सुनकर शायद आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस ला सकें। मैं बात करने जा रही हूँ चाइना के नॉर्थ की, जहाँ 3 लाफिंग मॉन्क्स रहा करते थे। उनका नाम किसी को पता नहीं था क्योंकि उन्होंने अपने बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया था। उन्होंने कभी भी किसी के भी कोई भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। चाइना में बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षुओं यानी मॉन्क के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते थे। किसी भी गांव में प्रवेश करते थे, बाजार के बीचों बीच खड़े हो जाते थे और हंसना शुरू कर देते थे। वे जोर शोर और पूरे दिल के साथ हंसते थे, तो अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला जाता था और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। वो इतने डेडिकेशन के साथ हंसते थे कि पूरा गांव उन्हें देखकर हंसना लगता था। जब पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता था, तो वो दूसरे गांव चले जाते थे। वे ना कुछ बोलते थे, ना कुछ सुनते थे, ना कोई उपदेश, ना कोई शिक्षा। वे जहां भी जाते थे सिर्फ हंसते थे और अपनी हंसी से सारे लोगों के दुख दर्द को मिटाने की कोशिश करते थे। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार और सम्मान देने लगे और वो पूरे चाइना में 3 लाफिंग मॉन्क के नाम से फेमस हो गए। उनका मानना था कि जीवन में केवल एक हंसी होनी चाहिए और कुछ नहीं। वो सिर्फ हंसते थे, जैसे कि उन्होंने भगवान के मजाक को समझ लिया हो, और उन्होंने एक शब्द का उपयोग किए बगैर पूरे चाइना में इतना आनंद, इतनी खुशी फैलाई जितना आज तक किसी ने कभी भी किया नहीं। जब लोग उनसे उनका नाम पूछते तो वो सिर्फ पलटकर हंसते थे और यही उनका नाम बन गया, 3 लाफिंग मॉन्क। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए एक टाइम ऐसा आया कि वो तीनों बूढ़े हो गए। और एक रात जब वो एक गांव में ठहरे हुए थे, तो उन तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया और उम्मीद करने लगा कि अब जब उनमें से किसी एक की मृत्यु हो गई तो बाकी 2 जरूर रोएंगे और ये देखने लायक होगा, क्योंकि कभी भी किसी ने इन्हें रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे की लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। एक ऐसी हंसी जो उन्होंने आज से पहले कभी हंसी नहीं थी। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये आपका साथी है और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि ये आदमी जीत गया। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया और खुद जीत गया। हम अपनी हार और उसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा हम कई वर्षों से एक साथ रहे, हम एक साथ हंसे, हमने एक दूसरे की मौजूदगी का आनंद लिया। उसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं, लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षु के शरीर को चिता पर लिटाया गया, तो सारे गांव को एहसास हुआ कि ये शेष 2 भिक्षु केवल मजाक नहीं कर रहे थे। वो तीसरा जो मृत था वह भी हंस रहा था। चाइना में ये प्रथा थी कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नहला धुलाकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते हैं। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। मृत भिक्षु ने अपने साथियों को कहा था, मुझे स्नान मत कराना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध ही नहीं हुआ। मेरे जीवन में इतनी हंसी, इतनी खुशी थी कि कोई भी अशुद्धता मुझे छू तक नहीं सकी। हंसी हमेशा युवा और ताजा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे भिक्षु की शरीर को आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में पुराने चीनी पटाखों को छुपा रखा है, जो आग लगने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगे कलर्स में फैल गए। ये मंजर देखकर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह वो तीसरा भिक्षु मरने के बाद भी सारे गांव वालों को हंसा गया। और ये देखकर बाकी 2 भिक्षुओं ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने इस बार हमें फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर पैदा की गई हंसी आखिरी हंसी थी। हंसना है तो खुद हंसो। मनुष्य के अलावा कोई भी जानवर हंसने में सक्षम नहीं है, इसलिए हंसी जीवन के विकास के लिए बहुत जरूरी है। अगली बार जब भी आप किसी समस्या का सामना करें तो अपने आप को आईने में देखकर जरूर हंसें। आपकी समस्या जरूर दूर हो जाएगी
क्योंकि आपकी खुशी ही आपको जीवित बनाती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक सभी लोग अपने घरों में रहें, अपने घर वालों के साथ मिलकर हंसें, खुशी बांटें और उनका ध्यान रखें।